अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान में नया एग्रीमेंट हुआ है कि LOC पर दोनों तरफ से फायरिंग या इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होगी। ना भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहल करेगा इश्तियाल अंगेज़ी में और ना ही पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जवाबी रद्द अमल देगा। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत इस हवाले से दावा करता रहा और हमने भी आपको खबर दी थी कि भारतीय जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मोदी के जो राइट हैंड हैं अजीत डोवल, उनकी जानिब से एक ख़बर भारतीय मीडिया में नशर हुई कि अजीत डोवल पाकिस्तान के हम मनसब मोईद यूसुफ से राब्ते में रहे, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी मुशीर हैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अज़ीज़ काम, डॉक्टर मोईद यूसुफ की जानिब से अपने ट्वीट में इस बात की तरदीद की गई है कि उन्होंने अजीत डोवल से कोई बैकडोर राब्ते नहीं किए हैं। ये बेसलेस खबरें हैं और भारत का मीडिया, गोडी मीडिया, झूठ बोल रहा है। साथ साथ अज़ीज़ काम, भारतीय मीडिया पर खबर ये भी चलाई जा रही है कि भारत पाकिस्तान की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज़ी होगी या मकबूजा कश्मीर के अंदर है पाकिस्तान मुजाहिदीन को भेजेगा, तो इस पर भारत खामोश नहीं रहेगा, पाकिस्तान को रद्द अमल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत छूटा है और अपने वादे से मुनहरिफ हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया में एक खबर ये भी जारी है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल सार्क कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत कर सकते हैं, जो इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में शेड्यूल है। लेकिन आप जानते हैं भारत के साथ उस वक्त तक पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे या बेहतर नहीं होंगे जब तक कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को खुश करने के लिए झूठी खबरें चला रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई भी नरमी भारत के ख़िलाफ़ नहीं बरती जाएगी। ये बयान पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से आवाम को दिया गया है और भारत को भी पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत ने मौक़िफ़ इख्तियार किए है कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर जो आज से 2 साल पहले भारत ने हमला किया था वो दरअसल भारत ने अपने दिफा के लिए किया था और अब भी भारत पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान जश्न मना रहा है। 27 फरवरी का दिन भारत की बर्बादी का दिन था, जिसमें भारत के 3 जंगी जहाज़ तबाह हुए थे। आगे बढ़े इसको हम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने रात गए बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें काबुल हुकूमत के 30 से ज़ायद फ़ौजी एहलकार मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनके सामने सूबा पक्तिया के अंदर और पक्तिका के अंदर फारियाब और दीगर सूबों के अंदर दर्जनों एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी तंजीमों ने, जमातों ने जो काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान पीस प्रोसेस या बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है उसे नतीजा खेज़ बनाने पर जोर डाला है। जबकि नाज़रीन काम, अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडन की पार्टी भी है, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अमरीका को अपने फ़ौजी अफ़गानिस्तान से मई 2021 में नहीं निकालने चाहिए बल्कि अपनी फ़ौजों में इजाफ़ा करना चाहिए और फ़ौजों को इसके बाद भी बरकरार रखना चाहिए। इससे वाज़ेह होता है कि अमरीका और नेटो बदाहदी कर रहे हैं। तालिबान इसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई और जंग करने की धमकी दे चुके हैं। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि भारत ने पेंगोंग झील पर इंतहाई बुलंदी के मकामात पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दरअसल चीन के साथ भारत ने जो एग्रीमेंट किया है डिसंगेजमेंट का, उसमें चाइना को एक तरह से शातिराना अंदाज में भारत ने हराकर या उन्हें शिकस्त देकर बुलंदी पर कब्जा कर लिया है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। चाइना अब भी पेंगोंग झील के अंदर मौजूद है, भारतीय इलाकों में मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के आर्मी चीफ ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि चाइना और भारत के हमलों का खदशा ताहाल मौजूद है,
लिहाजा भारतीय फ़ौजें किसी भी लम्हे गाफिल ना रहें और तैयारियां जारी रखें, क्योंकि बड़ी जंग चीन और पाकिस्तान से भारत को अभी लड़नी है। साथ भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने फ़ोन पर बातचीत की है और LAC तनाज़े पर तबादला ख्याल हुए हैं और जो एग्रीमेंट हुए हैं डिसंगेजमेंट का, उस पर भी तबादला ख्याल हुए हैं। और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात को दोहराया है कि बाहमी बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाया जाएगा और ताल्लुकात को बेहतर करके जो इख्तलाफात हैं, जो तनाज़ात हैं, उन्हें हल किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इस वक्त चीन के कंट्रोल में जा रही है और चाइना बड़े पैमाने पर तामीराती काम भारतीय इलाकों में कर रहा है। लेकिन गोडी मीडिया इस हवाले से अवाम को सच नहीं बता रहा है। आगे बढ़ने का हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये ना सिर्फ काम भारत के अंदर RSS से जो एक गुंडा दहशतगर्द जमात है, उसके सरबरा और चीफ मोहन भगवत की जानिब से एक बयान सामने आया है कि भारत के अंदर हिंदू धर्म को फैलाने के लिए, हिंदुइज़्म को फैलाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और लोगों को भारतिज़्म से, हिंदुइज़्म से ज़बरदस्ती मुतासर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह किसी और रियासत को अब भारत से अलहदा नहीं होने देंगे और जो भी आज़ादी की तहरीक चलाएगा उसे कुचल कर रख देंगे। इससे ना सिर्फ काम आप अच्छी तरह से वाज़े तौर पर जान सकते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर हिंदुइज़्म को मोदी दहशतगर्द की BJP जमात और RSS प्रमोट कर रही है। साथ साथ नासिर काम भारत की जानिब से इत्तला सामने आ रही हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कानून बनाया जा रहा है कि गूगल और फेसबुक पर जो न्यूज़ या ख़बरें शेयर होंगी ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके इवज़ में फेसबुक को, गूगल को पैसे अदा करना होंगे। इसी तरह का कानून भारत के अंदर जो न्यूज़ साइट्स हैं या मीडिया नेटवर्क हैं, उन्होंने भी बनाने का मुतालबा कर दिया है और भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नए कवानीन को भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जारी करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, ये ना सिर्फ काम आर्मीनिया से है। आर्मीनिया के अंदर फौजी बगावत जन्म ले रही है। आर्मीनिया के अंदर सियासी माहौल कशीदा हो चुका है। नाज़िर काम आर्मीनिया को काराबाख के अंदर आज़रबैजान और तुर्की के हाथों शिकस्त हुई थी, जिसके बाद से हालात ख़राब हैं। अब नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़ौज की जानिब से आर्मीनियन वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, लेकिन आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने फ़ौज के जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह थे, आर्मी चीफ थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद फ़ौज ने आर्मीनियन वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करने, मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे दी। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की जानिब से जो मुअत्तली का एक लेटर था वो सदर के पास भेजा गया ताकि वो इस पर दस्तखत करें और फ़ौज के जो चीफ़ हैं या आर्मी चीफ़ हैं उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन ताहाल जो आर्मीनिया के सदर हैं उन्होंने इससे फ़ैसले पर दस्तखत नहीं किए हैं और अज़ीकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म सड़कों पर निकले हैं और उनके हामी भी सड़कों पर निकले हैं और फ़ौज के मार्शल लॉ या बगावत को आर्मीनिया की सलीबी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से नाज़िर काम रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने भी आर्मीनियन वज़ीर आज़म से रब्ता किया है और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी आर्मीनिया के अंदर फ़ौजी इनक़िलाब की मज़म्मत की है और कहा है कि जमहूरी सिस्टम को तुर्की चाहता है और किसी भी तरह के फ़ौजी इनक़िलाब की तुर्की मुखालफत करता है। नाज़िर काम आप जानते हैं आर्मीनिया के अंदर जो फ़ौज है वो वज़ीर आज़म को हटाना चाहती है क्योंकि सलीबी वज़ीर आज़म ने काराबाख के अंदर शिकस्त पर दस्तखत किए थे और फ़ौज को हज़ीमत का सामना करना पड़ा था। इस वजह से अब वहाँ पर हालात कशीदा हैं और इसका फ़ायदा बराह रास्त आज़रबैजान को जा रहा है। आज़रबैजान के अब भी बहुत से इलाके हैं जिन पर आर्मीनिया का कंट्रोल है, उन पर आज़रबैजान कंट्रोल हासिल करके आर्मीनिया से सलीबी हुकूमत का ख़ात्मा करना चाहता है। आगे बढ़े इसको हम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है, ये ना सिर्फ काम इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि इसराइल का खुफिया जौहरी प्लांट्स पकड़ा गया है, जो सबसे बड़ा इसराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट था, जहां पर इसराइल जौहरी हथियारों को, एटमी हथियारों को तैयार कर रहा था। नाज़िर काम इस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि इसराइल ने अपने सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका से भी इस न्यूक्लियर प्लांट को, जौहरी प्लांट को मख्फी रखा, जिसे अब सैटेलाइट तस्वीर से देखा गया है। लेकिन नाज़िर काम ये इसराइली मीडिया का झूठ है और अमेरिकी मीडिया का भी झूठ है
कि अमेरिका को इससे जोहरी प्लांट्स के हवाले से मालूमात पहले नहीं थी, बल्कि अमेरिका ही ने इसराइल को न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत फराहम की है। और अब दुनिया से झूठ बोला जा रहा है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, एटमी हथियार नहीं है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात हैं। हालांकि नाज़रीन काम आप जानते हैं, इसराइल को बचाने वाला, इसराइल की मदद करने वाला अमेरिका ही है, और अमेरिका सालाना अरबों डॉलर की इमदाद भी इसराइल को कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बहरीन के वली अहद ने नेतन्याहू को बहरीन के दौरे की दावत दी है और कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ बहरीन और इसराइल को मुश्तरका तौर पर जो मामलात हैं उन्हें डील करना चाहिए और ईरान के ख़िलाफ़ मुश्तरका अलाइंस बनाकर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर कुछ यहूदी तंजीमें हैं, उन्होंने जो बाइडन से मुतालबा किया है कि जो मगरबी इलाकों में गैर कानूनी यहूदी आबादकारियाँ हैं, जहाँ पर फ़लस्तीनी मसनूआत को इसराइली लेबल लगाकर फ़रोख्त किया जा रहा था, ट्रंप ने यह फ़ैसला किया था कि जो मगरबी इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं, वहाँ की मसनूआत को मेड इन इसराइल के नाम से फ़रोख्त किया जा सकता है, कबूल किया जा सकता है। इसके ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर कुछ यहूदी तंजीमों ने जो बाइडन से मुतालबा किया है, जो सेकुलर हैं, लिबरल हैं, कि इसराइल के हक़ में जो बनाया गया कानून है इसे ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीनी मसनूआत को फ़लस्तीनी मसनूआत के नाम से ही कबूल किया जाए, इसराइली लेबल उन पर ना लगाया जाए। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर बहुत से यहूदी आज भी इसराइल के मुखालिफ हैं और इसराइल की यहूदी हुकूमत के मुतनाज़ा फ़ैसलों और ज़ालिमाना इक़दामात की वो मज़म्मत करते हैं और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते रहते हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़रीन काम तुर्की और इराक़ के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम तुर्की और इराक़ के दरमियान एक नए बॉर्डर पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है, नए बॉर्डर पर क्रॉसिंग जो तिजारती रूट है उस पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। आप जानते हैं तुर्की इराक़ के अंदर मुआशी तरक्की के लिए बहुत से इक़दामात कर रहा है, प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, इराक़ी हुकूमत की माली मदद भी तुर्की कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की के ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक मरतबा फिर मुतालबा किया है कि रशिया से ख़रीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम को तुर्की अपने इलाकों से निकाल दे, अपनी सरजमीन से निकाल दे, वरना अमेरिका तुर्की के ख़िलाफ़ मुआशी पाबंदियाँ लगा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्की से ख़बर यह है कि 12 मज़ीद दाइश के कारिंदे गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जो तुर्की के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दाखिला ने बरतानवी वज़ीर दाखिला से रब्ता किया है और दहशत गर्दी और रेफ्यूजीज़ के मामले पर डिस्कशन हुई है। तुर्की ने जोर डाला है कि बरतानिया को और दीगर यूरोपीय ममालिक को चाहिए कि वो शाम के मुसलमान मुहाजिरीन और रेफ्यूजीज़ की मदद करें और यूरोप के अंदर मुसलमान मुहाजिरीन पर जुल्म व तशद्दुद ना किया जाए। बिलखुसूस यूनान जो रेफ्यूजीज़ को ज़बरदस्ती निकालता है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, बरतानिया इसमें अपना किरदार अदा करे। आगे बढ़ने से काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम सऊदी अरब और यमन से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि हूसियों के एक और ड्रोन तैयारे को सऊदी इत्तिहाद ने मार गिराया है। आप जानते हैं हूसी मुसलसल यमन से सऊदी अरब पर हमले करते हैं, जिसके खिलाफ सऊदी इत्तिहाद ने कामयाब कार्रवाइयाँ करने का दावा किया है और एक और ड्रोन तैयारे को मार डाला गया है। जबकि नाज़रीन काम सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं खालिद बिन सलमान, उन्होंने UK के हम मनसब से रब्ता किया है और बरतानिया से मदद की दरख्वास्त की है कि सऊदी अरब की मदद की जाए और यमन जंग को ख़त्म करवाया जाए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान के एक आला सतही वफ़द के साथ सऊदी अरब के हुकूमती वफ़द की मुलाकात हुई है। आज़रबाईजान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और आज़रबाईजान के साथ तिजारती ताल्लुकात को बूस्ट करने पर इत्तेफाक किया गया है। आगे बढ़ने काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम चाइना और अमेरिका से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से ऐलान किया गया है कि जितने भी गांव देहात थे चाइना के अंदर, वहाँ पर जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। 98% जो देहाती इलाकों में चीनी आबादी है वो अब गरीब नहीं रही, बल्कि उनके पास मुनासिब रोज़गार है और वो अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन काम चाइना दुनिया भर के अंदर माशी तरक्की के लिए एक बड़ा रोल मॉडल बन चुका है और दुनिया भर के अंदर
चाइना के माशी गलबे को सराहा जा रहा है और बहुत से गांव देहातों के अंदर फैक्ट्रियां लगाकर जो मेन पावर्स है उसे जनरेट करके चाइना ने एक तरह से गुर्बत को शिकस्त दी है। पाकिस्तान और दीगर मुल्क भी चाइना का जो सिस्टम है या विजन है या जो उनका तरीक़ाकार है, तर्ज था, उसे फॉलो करके गुर्बत को, पॉवर्टी को शिकस्त दे सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन अमेरिका की जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ऐसे लेज़र हथियार बनाए गए हैं ख़तरनाक किस्म के, जिनसे रशिया के S-400 मिज़ाइल सिस्टम को और दुनिया के दीगर ख़तरनाक हथियारों को शिकस्त दी जा सकती है। आगे बढ़ने से जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह ऑस्ट्रेलिया से है। नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अनोखा कानून बनाया गया है जो दुनिया के अंदर शायद कहीं भी नहीं है। पहली मरतबा यह कानून सामने आया है कि फेसबुक के इंटरनेट कंपनियां और इसी तरह से गूगल वगैरह को पाबंद किया गया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें गूगल ने शेयर की या फेसबुक ने शेयर की और जिन मीडिया नेटवर्क्स की खबरें होंगी उनको मुआवजा गूगल और फेसबुक को और दीगर जो बड़ी कंपनी हैं उनको अदा करना होगा। अगर मुआवजा अदा ना किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिसकी वजह से फेसबुक, गूगल और दीगर इंटरनेट कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बाइकआउट कर दिया है और सख्त तरीन एहतजाज की धमकी दी है। बहरहाल नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।